तो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम आप लोगों के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऑल्सो आई सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम मैडम माँ फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो दिस वीडियो, जो भी ये वीडियो बनाने वाला हूँ, दिस मैसेजेस आर डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम द कल्कि एस्पेक्ट ऑफ द महाकाली। मैं क्या बोल रहा हूँ आगे समझ में आ जाएगा। मीन्स ये ज्ञान मुझे माँ से ही मिला है, इसलिए मैं माँ को समर्पित करता हूँ। एंड आई एम डिलीवरिंग दिस मैसेज टू यू ऑल वाया मैडम माँ। सो यू ऑल शुड थैंक मैडम माँ, बिकॉज उनकी चैनल की वजह से ही आपको ये मैसेज मिल पा रहा है। बिकॉज मेरा बहुत मूल तत्व से जुड़ने के कारण मेरा ये मानना है कि हमारा जो धर्म का चार स्तंभ है, जो सनातन धर्म का चार स्तंभ है, उसमें से एक आता है अर्थ। अर्थ का मैं कभी मतलब पैसा नहीं समझता हूँ। अर्थ रिप्रेजेंट एक एनर्जी पोर्टल। अर्थ मीन्स कि आप जहाँ पे कुछ एनर्जी डाल दो, एनर्जी में कुछ सत्यता हो, मीनिंग हो, जो कि आपको सार्थकता से जोड़ सके, जो कि आपको स्वावलंबी बना सके, जो कि आपको आगे की ओर बढ़ा सके, जो कि आपको आपके शैडो को एक्सेप्ट करना सिखाए, ताकि आप अपने लाइट की तरफ मूव हो सको। वही आपका अर्थ है, वही आपका स्पिरिचुअल नेचर है। जब वैसा एक पोर्टल बनता है तो वहाँ पे एनर्जी को डाला जाता है, एंड दैट एनर्जी क्रिएट अ व्हाट यू कॉल सेकेंडरी एस्पेक्ट, सेकेंडरी और टर्शियरी एस्पेक्ट, जो कि पैसा होता है, जो कि अर्थ होता है, मनी होता है। तो अर्थ का मतलब कभी मत समझना अर्थ का मतलब पैसा होता है, पहला बात। इस वजह से भी इस कलयुग में, घोर कलयुग में, अननेसेसरी लोग इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बन के आ रहे हैं, जैसे कि डॉली चाय वाला। आई डोंट वाउच ऑन सच। आई दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक जॉब, बट बिकॉज ऑफ दैट कुछ लोग सोचते हैं कि चाय बेच के बहुत अच्छा बन सकता है, बट दे आर नॉट नोइंग दैट। बिकॉज आप अर्थ को अलग तरीके से समझोगे तो आप इस मटेरियल नेचर में फंस के रह जाओगे। सच इन्फ्लुएंस स्ट्रीम नीड टू बी एलिमिनेटेड। पैसा कमाना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट बहुत चीज़ों को सही करना इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड एस्पेक्ट इज़, दिस इज़ द मैसेज ऑफ कल्कि और महाकाली। तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँगा, और ये मैसेज लंबा हो सकता है। दैट्स वाई मैं एक ही गो में 3-4 स्प्लिट में इस वीडियो को बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियोस को मैं मैडम को अभी के अभी इसी समय, इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, आई एम सरेंडरिंग दिस वीडियोस टू मैडम, सो दैट जो भी रियल सीकर्स हैं उनके पास ये पहुंच सके वाया मैडम। एंड उसके लिए मैं मैडम एंड होल उनका जो क्रिएशन है, माई सोल पर्पस, माई सोल मिशन, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। बिकॉज यही चैनल है जिसके वाया मैं आगे की ओर बढ़ सका हूँ। बिकॉज मेरा जर्नी बहुत, क्या बोल सकते हो, एक अजीब अजीब तरीके का स्विंगर है। मैं अपनी जर्नी को ना मैं समझ पाया ना मैडम समझ पाई, इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहा। इस वजह से भी लेकर मैं मैडम माँ को भी एक मिडिल पोजीशन में रखता था। मैं मैडम माँ को मानूँ कि नहीं मानूँ, बट एक रास्ता को पकड़ कर रखना था, इसलिए मैंने इस चैनल को चुना। समहाउ माई सोल चूज दिस चैनल, एंड इन द एंड आई गॉट टू नो द रियल एसेंस ऑफ माई जर्नी, एंड इन द एंड आई गॉट टू नो द रियल डेप्थ ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो उस रियल डेप्थ को आपको समझाने वाला हूँ। एंड समहाउ in this journey, Madam Ma channel and her higher 5D energy has contributed a lot and helped me a lot. So thank you Madam Ma। और मेरे से कुछ भी गलती हुआ हो किसी भी रूप में, किसी भी एनर्जी फॉर्म में, सो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बिकॉज मैं कभी भी किसी चीज़ को इंटेंशनली कभी कुछ करता नहीं हूँ, बट समहाउ समथिंग हैज़ हैपेंड इन एनी फॉर्म, एनी मैटर, एनी एनर्जी। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आई नीड द सीकर्स अटेंशन, क्योंकि ये वीडियो बहुत डेप्थ में मैं डिलीवर करने वाला हूँ, एंड नीड अटमोस्ट ग्रैटिट्यूड टुवर्ड दिस वीडियो। तो इस वीडियो को शुरुआत करने के पहले जय श्री राम। तो कल्कि क्या है, पहले ये समझते हैं कल्कि क्या है।
कल्कि में कल्कि और कली क्या है और महाकाली क्या है? कली का मतलब होता है सीड, सीड सीड जो कि अभी क्या हुआ, एक फ्लावर का वो फॉर्म, सीडेड फॉर्म, जो कि अभी पूरी तरीके से फ्लावर नहीं हुआ है। मीन्स जो चीज़ आपको फ्लावरिंग से रोके वही कली है, अगर बेसिक नोशन में देखा जाए। कल्कि का मतलब होता है जो कि आपको फ्लावर करने में मदद करे। फ्लावर तभी कर सकते हो जब आपका सोलर नेचर एंड लूनर नेचर दोनों बैलेंस हो। मीन्स दोनों इम्पॉर्टेंट है, आपका सोलर नेचर भी इम्पॉर्टेंट है, लूनर नेचर भी इम्पॉर्टेंट है। विदाउट बैलेंसिंग बोथ यू कांट एक्सरसाइज द लाइफ। तो दूसरा एस्पेक्ट है तंत्रा का, एक एस्पेक्ट समझा देता हूँ। तंत्रा में क्या बोला जाता है कि आप शक्ति मार्ग को तभी, तंत्र मार्ग को, शाक्य मार्ग को तभी आप पाथ, शक्ति के मार्ग को तभी आप चल सकते हो जब आप अपने सोलर नेचर को मास्टर कर लो। मीन्स अगर लूनर नेचर को आपको क्या करना है, भोगना है। बिकॉज आद्या और आदि महाशक्ति, आद्या बोले तो जिनका कोई ना आदि है ना अंत है, सी इज़ इन्फाइनाइट। तो अगर लूनर नेचर को आपको एक्सपीरियंस करना है इनफाइनाइट सेंस में, तो आपका सोलर नेचर पे मास्टर होना इंपॉर्टेंट है, आपका सोलर नेचर इन्वोकेशन होना इंपॉर्टेंट है। अगर लूनर नेचर को एक्सपीरियंस करोगे सिर्फ लूनर नेचर में ही रह के, तो इसमें खो जाओगे। इसलिए बोलते हैं कि वन हैज़ टू वॉक द पाथ ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण पहले ब्रह्मा को अटेन करो, देन दे हैव टू वॉक द पाथ ऑफ वैष्णव, देन शिवा। देन वंस यू इन्वोक द सोलर नेचर, वंस यू अंडरस्टैंड द शिवा, अपने आप शिवत्व को समझ जाओगे, तब आप लूनर नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाते हो। इसलिए जो शक्ति का पाथ है, दैट इज़ द लेफ्ट हैंड पाथ, and the right hand path is the path of solar principle, and the left hand path is the path of from lunar principle. But lunar principle को कैसे आपको चलना है, unless and until you master the solar principle, तब तक lunar principle को छूना भी बेवकूफ़ी होता है। इसलिए अगर लूनर नेचर में रह के लूनर प्रिंसिपल को पाथ को चलोगे तो वहाँ पे गुरु का ज़रूरत होता है, बिकॉज इट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन द एज ऑफ द स्वॉर्ड। तो ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द ट्विन फ्लेम जर्नी। तो हमारा चीज़ होता है मन, कर्म और वचन। मन, कर्म और वचन। मन बोले तो माइंड, कर्म बोले तो एक्शन, वचन बोले तो थॉट या वोकल्स, व्हाट यू कॉल से, जो भी आप बोलो। तो माइंड, मन, कर्म, वचन तीनों जब एक होता है तब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। जो आपका माइंड है, ये पूरा माइंड है, ये पूरा डायग्राम ही माइंड है। स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, आपका इंट्यूशन, आपका पर्सनल अनकॉन्शियस, रेशियल माइंड, प्लानिटरी माइंड, आर्किटिपिकल माइंड, कॉस्मिक माइंड, फिर स्पिरिट कॉम्प्लेक्स से। अच्छा, इसको इस तरीके से समझते हैं कि आपका जो माइंड है, आपका माइंड है और ये आपका एक्शन है। मन में कुछ सोचते हो एक्शन लेने के लिए, लेकिन उसको माइंड में क्या करते हो, विचार लाते हो, विचार लाते हो। अब विचार को ऊर्जा कहाँ से मिलता है, विचार को ऊर्जा इस स्पिरिट कॉम्प्लेक्स से मिलता है। मीन्स आपके जो आप जो मटेरियल नेचर, देखो इसको इस तरीके से, अब दूसरे तरीके से देखते हैं। आपका जो मटेरियल नेचर है, मटेरियल नेचर है, उसको कनेक्ट करने वाला कौन है, स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड। और ये आपका स्पिरिचुअल नेचर है। स्पिरिचुअल नेचर, स्पिरिचुअल नेचर बोले तो आपका एवर लास्टिंग कॉन्शियसनेस, जो कि अनंत अपार आपका ऊर्जा है, उसी को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मटेरियल फॉर्म में यहाँ पे आए हो। मीन्स अपने लूनर नेचर के वाया अपने मटेरियल नेचर को एक्सपीरियंस कर रहे हो। उसके कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, वाया स्पिरिट वर्ल्ड। स्पिरिट वर्ल्ड को कैसे कनेक्ट करते, रिप्रेजेंट करते हैं, एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम क्यों, बिकॉज एनिमल किंगडम आर द कैरियर ऑफ वेरियस इमोशंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जहाँ गंदगी है वहाँ मक्खी लगेगी ही लगेगी। इसका मतलब क्या है कि गंदगी रिप्रेजेंट करता है तमस को, तो मक्खी भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तमस को। तमस को तमस से ही ख़त्म किया जा सकता है, ये स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का रूल है। जैसे किसी शहर में बहुत ज़्यादा मच्छर है, मीन्स ह्यूमन्स हैव बिकम द ब्लड सकर्स। लोग एक दूसरे को खून चूस रहे हैं, इसलिए वहाँ पे मच्छर ही मच्छर मिलेगा, बिकॉज इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। मीन्स जहाँ पे गंदगी आती है वहीं पे उसका शुद्धिकरण का एक ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, और उस गंदगी की ऊर्जा से एक नेगेटिव ऊर्जा भी उत्पन्न होती है।
दोनों चीज़ एक ही साथ उत्पन्न होती है, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसेंस ऑलवेज मैनिफेस्ट एट द सेम टाइम। जैसे मान लो रेप्टाइल्स है, रेप्टिलियंस, घर हर घर में क्या है, लिजर्ड्स आपको मिलेंगे, छिपकली मिलेंगे मिलेंगे, मीन्स कि हर इंसान में एक वो नोशन है, क्या रेप्टिलियन नोशन है उनका, रेप्टिलियन माइंड अभी एक्टिव है। इसका मतलब घर में, हर घर में आपको लिजर्ड मिलेगा, मंदिर के गर्भगृह में लिजर्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे कोई रेप्टिलियन नोशन नहीं है। इसी तरीके से स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, वर्क करता है। जैसे आप ड्रीम में शेर देख रहे हो, भालू देख रहे हो, हाथी देख रहे हो, इसका मतलब कि आपका स्पिरिट एनिमल उस तरीके से आपको हायर नेचर से कनेक्ट कर रहा है, आपको मैसेज दे रहा है। तो यही स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है। तो मीन्स आपका मन, कर्म और वचन एक साथ एक्टिवेटेड होना चाहिए। मीन्स आपको यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका जो इंट्यूशन है, ये आपका क्या है, सॉरी कैसे बताऊँ, ये आपका जो है कॉन्शियस माइंड है, जो कि आप देख रहे हो। अब ये किस लेवल तक आप कॉन्शियस हो, ये डिपेंड करता है कि आपका इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है। वो कैसे स्ट्रांग है? जब आपका पर्सनल अनकॉन्शियस जो है उसको आप ओवरकम कर चुके हो। आप जो अनकॉन्शियस पैटर्न है आपके लाइफ को, उसको ओवरकम कर चुके हो। कैसे कम करो, ओवरकम कैसे करोगे? उसको ओवरकम करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सॉरी आपको समझना पड़ेगा कि वेरियस जो रेशियल माइंड है, रेशियल माइंड बोले तो वेरियस विचारधारा, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चल रही है हर जगह। बिना इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के माया चल नहीं सकता है। आपको माया भी समझाऊंगा, हरि का माया क्या होता है। हरि बोले तो विष्णु का माया क्या होता है, महामाया क्या है, आपको सब कुछ बेसिकली समझाने को बोला गया है तो समझा रहा हूँ। तो रेशियल माइंड जो है एक विचारधारा है, वेरियस रेशियल माइंड है, वेरियस विचारधारा है। तो यही विचारधारा ही ये माया को प्रोपगेट करती है। तो इस विचारधारा को पहले समझते हैं क्या है। मैंने किसी को कमेंट करके बताया था कि सॉरी कहाँ है कैसे है। सो तो विचारधारा क्या है, रेशियल माइंड क्या है, ये आपको समझते हैं। एज यू राइट, जब आप उठते हो स्पिरिचुअली तब आपको समझ में आता है कि सब कुछ एक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, सब एक विचारधारा है। उस विचारधारा के माध्यम से आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। जब तक आप उस विचारधारा से रेजोनेट करोगे तब तक आप उसके साथ चलोगे। जैसे उस विचारधारा को आउटग्रो कर जाओगे तो वो विचारधारा डिसमेंटल होने लगेगा। इसलिए इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ आपको जो दिख रहा माया, वो शाश्वत नहीं है। हर चीज़ माया है और हर चीज़ शाश्वत नहीं है। इवन जो महाविद्या है वो भी माया है। कैसे है वो भी समझाऊंगा। तो एक एग्जाम, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज कृष्णा एज एन इनकारनेशन यहाँ पे आए। उनका जो क्यूमुलेटिव सोल फ्रीक्वेंसी था, जो उस फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट कर रहे थे, सपोज उसका एक फ्रीक्वेंसी ये है, इस आर्बिट्ररी नंबर है 1 2 3 4 दिस दिस 4 5 8 7, जो भी है ये आपका जो सिम्बॉल्स है वो क्या है, एक पूरा क्यूमुलेटिव सोल फ्रीक्वेंसी है। बट कृष्णा का जो यूनिक जो सोल सिग्नेचर है वो ये है। मीन्स कृष्णा वॉज कृष्णा बिकॉज ऑफ दिस यूनिक सोल सिग्नेचर। तो जो दुनिया है वो कृष्णा का एक कल्ट बना, मान लो वेरियस कल्ट बनता है। वैष्णवाइट्स हो गए हैं, शिवाइट्स हो गए हैं। जैसे मैं शक्ति का उपासक हूँ तो मैं शक्ति कल्ट को फॉलो करने वाला हूँ। तो ये दिस फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट आप उससे अटैच मत होना, किसी चीज़ से अटैच मत होना। इवन हर देवता को भी डिजॉल्व होना होता है टू बिकम परमात्मा, कंप्लीट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। कैसे ये भी समझा दूंगा। तो वो कृष्णा से एसोसिएटेड एक क्या बना, एक विचारधारा बना, एक पंथ बना, ठीक है, विद कृष्णा एंड बिकम कल्ट बिकॉज इनिशियल पाथ जो था 1 2 3 4, जो भी इनिशियल पाथ था वो फेमिलियर था। किसको? सभी को, फैमिलियर टू ऑल। इसलिए ये पाथ नंबर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, फेमस हो गया। मैं आर्बिट्ररी एग्जांपल ले रहा हूँ इसी, ताकि आप लोग समझ सको। तो जैसे जैसे कोई इंसान उस कल्ट को फॉलो करने वाला आगे मूव करता है तो ऑलवेज नीड टू कनेक्ट विद देयर ओन यूनिक सोल सिग्नेचर। जैसे कृष्णा का ये यूनिक सोल सिग्नेचर है, उसी तरीके से हर इंसान को अपने ही गुरु तत्व से कनेक्ट होना होता है। एल्स क्या होगा कि पीपल उसी पाथ को फॉलो करते रहते हैं, 1 2 3 4 को ही फॉलो करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका अपना यूनिक सोल सिग्नेचर से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से
उनके लाइफ में एक रिडंडेंसी एरर आ जाता है कि उस चीज़ को बार बार किए जा रहे हैं और सीखने के बाद भी उनको लगता है कि उसी को करते जा रहे हैं। यहीं से क्या आता है, रिडंडेंसी एरर आता है हर इंसान में। तो क्या होता है, इसी वजह से कि वो इस वजह से ही वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं कि लेटर स्टेज ऑफ द जर्नी में। जब तक आप अपनी यूनिक सोल सिग्नेचर से दिस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिक सोल सिग्नेचर से नहीं जब तक कनेक्ट होगे तो आप लेटर स्टेज जो है, जो भी आपका एनर्जी पाथ है, उससे आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो। तो ये दुनिया का एक एस्पेक्ट पहलू बता रहा हूँ, माया का मल्टीपल पहलू है जिसको धीरे धीरे खोलूँगा। तो सो दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द लेटर स्टेज ऑफ जर्नी। सो द कल्ट पॉपुलेशन जो भी है कृष्णा को मानने वाले बढ़ते जाते हैं एंड दे स्टार्ट इनिशियल लर्निंग अगेन एंड अगेन, और उसके उसी चीज़ को सीखते रहते हैं, बार बार सीखते रहते हैं। इसी वजह से रिलीजन बना। रिलीजन बोले तो रिलीगियर मीन्स आपको अलग कर दिया गया एक सर्टेन चीज, सर्टेन एस्पेक्ट से कंप्लीट। सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म इज द बैलेंस ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन प्रिंसिपल। बट कल्ट क्या है कि एक सर्टेन एस्पेक्ट को लेके आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट एस्पेक्ट को नहीं, एक सर्टेन एस्पेक्ट को, ताकि आप अपने सोल सिग्नेचर से कनेक्ट हो सके। इसलिए बुद्धा खुद बोल कर, बुद्धिज्म में ये बोला जाता है कि अब बुद्धिज्म गॉड प्रोपगेटेड बिकॉज पीपुल हैव नॉट नोन द रियल एसेंस ऑफ बुद्धा। अब बुद्धा के रियल एसेंस को आप जान जाते तो कभी बुद्धिज्म बनता ही नहीं। इसी तरीके से वेरियस कल्ट का भी सेम फिनोमिनन है। इसी वजह से वेरियस कल्ट बढ़ते जाता है, और वो कल्ट को नहीं समझने के कारण उस कल्ट में क्या हो जाता है, मटेरियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल भी हो जाता है। इसी वजह से राइज एंड फॉल होता रहता है। इसको नहीं समझेंगे तो आप एक कॉन्शियसनेस लेवल पे आप ना खुद उठ पाओगे, ना आप दूसरों को भी मार्ग को ब्लॉक करके रखोगे। तो एक एस्पेक्ट ये है। तो इसी तरीके से अगर दो पोलर अपोजिट रिलीजन, पोलर अपोजिट मतलब एक मैस्कुलाइन प्रिंसिपल वाला रिलीजन हो गया, जैसे हिंदुइज्म हो गया। हिंदुइज्म इज नॉट अ सनातन धर्म। कैसे आपको समझाता हूँ, हिंदुइज्म इज नॉट अ सनातन धर्म, इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्म। अगर फुल्ली आप हिंदुइज्म सनातन धर्म को फॉलो करोगे तो देन इट्स अ वेरी गुड एस्पेक्ट। बट मैं इसको क्या बोलता हूँ, एक मैस्कुलाइन प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला रिलीजन है हिंदुइज्म। और एक फेमिनाइन प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला रिलीजन कौन सा हो गया, फेमिनाइन प्रिंसिपल को। अगर हिंदुइज्म में वेरियस एस्पेक्ट है, बैलेंस अगर है, जिस समय हिंदुइज्म में अगर बैलेंस है, मान लो बैलेंस किस में, शिव और शक्ति तत्व में, तो उस समय हिंदुइज्म क्या हो जाता है, सनातन धर्म बन जाता है। बट जिस समय बैलेंस नहीं है, मतलब शक्ति का डाउनफॉल हो गया, शक्ति एज एन एस्पेक्ट उसको उस कल्ट को फॉलो करने वाले प्रॉपर चैनल में अवेलेबल नहीं है, प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। इस वजह से एक मैस्कुलाइन नेचर का उद्भव होता है। विदाउट फेमिनाइन नेचर मैस्कुलाइन नेचर क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। कैसे होता है वो बाद में समझाऊंगा। एक होता है फेमिनाइन एस्पेक्ट। तो फेमिनाइन जो रिलीजन है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड का रिलीजन जिसको बोलते हैं वो अब्राहमिक रिलीजन, जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी। तो जब दो पोलर अपोजिट रिलीजन का इसी फाउंडेशन पे उद्भव होता है, एज अ कल्ट फॉर्मेशन, ना कि बैलेंस बना के चलने का। तो उससे क्या होता है, सेपरेशन इंक्रीज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेशन इंक्रीज होता है, और यही सेपरेशन माया को बढ़ने में मदद करता है, और यहीं से केओस आता है। तो पहला एस्पेक्ट ये हो गया। एंड दिस इज दी, अगर ये जितना ज़्यादा सेपरेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका एआई का सेटअप होता जाएगा। एआई का सेटअप का मतलब क्या होता है कि आपके आत्मा का ऑर्गेनिक नेचर का हनन हो रहा है, ऑर्गेनिक टाइम स्टैम्प को हनन किया जा रहा है इसी माया की वजह से। एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द कोर एसेंस ऑफ द स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का कोर नेचर क्या है, बैलेंस ऑफ द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन प्रिंसिपल। सो स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इज वर्क्स ऑन द बैलेंस ऑफ मदर एंड फादर प्रिंसिपल बोथ। जिस भी धर्म में जब तक दोनों प्रिंसिपल बैलेंस नहीं है तब तक समझिए कि वो सनातन धर्म नहीं है। तो क्वेश्चन योरसेल्फ कि जो हम हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हैं क्या कंप्लीटली बैलेंस्ड है, नहीं है, तो इट नीड्स सर्टेन रेक्टिफिकेशन। मीन्स in nutshell, Sanatan means the balance of the mother and father principle. It is neither the current format of Hinduism or Christianity or Islam. तो ये पहले समझो कि हर रिलीजन कंप्लीट नहीं है, जैसे फॉलो किया जा रहा है वो एक
पाथ आपको बताया गया था, क्यों अब उसको समझते हैं कैसे कंप्लीट नहीं है। तो लूनर प्रिंसिपल जो होता है, आपको बताया कि लूनर प्रिंसिपल का एक एस्पेक्ट समझाता हूँ। जो लूनर प्रिंसिपल है, वो एक होता है शैडो एस्पेक्ट, सॉरी फॉर माय राइटिंग, एक होता है शैडो एस्पेक्ट और दूसरा होता है कि सरेंडर्ड एस्पेक्ट। जो शैडो एस्पेक्ट है और जो सरेंडर्ड एस्पेक्ट, इसमें दो चीज़ होता है। जो शैडो एस्पेक्ट है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं, डॉर्मेंट होता है। और जो सरेंडर होता है इतना हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है कि उसको भी ऐसा लगता है कि वो भी डॉर्मेंट है। मीन्स दोनों इक्विवेलेंट लगते हैं, लेकिन दोनों लोनर नेचर कम्प्लीटली अलग हैं। जो शैडोड एस्पेक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है आपके कार्मिक टेम्पलेट को। जो सरेंडर्ड एस्पेक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है सोलर टेम्पलेट को। क्यों? क्योंकि जो आपका सन है और जो मून है, उसका कोर प्रिंसिपल ये था कि जो मून है वो जब सरेंडर्ड हो जाएगा पूरी तरीके से सन को, तो इट विल मिमिक द नेचर ऑफ आदि पराशक्ति। बट जो जो लूनर नेचर को अभी देखते हैं, वो शैडोड एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो हमारे हैवियस्ट डिस्टॉर्शन, जो अपने आप को भूले पड़े हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसको कैसे समझना है, उसको इस तरीके से समझना है, आपको समझाता हूँ। तो जो लूनर नेचर है, इन नटसेल उसको बोला जाता है मेंटल बॉडी, और ये आद्या हर सेल्फ है। क्योंकि कॉस्मिक माइंड जो है वो आद्या खुद है। आद्या बोले तो आदि पराशक्ति, और पूरा प्लेग्राउंड उनका, ब्रह्मांड जो है पूरा प्लेग्राउंड है। वो नहीं लूनर नेचर, शैडो एस्पेक्ट वाला नहीं, ऐसा लूनर नेचर जो कि कम्प्लीटली सरेंडर्ड है अपने मैस्कुलाइन प्रिंसिपल को, अपने सीडेड नेचर को। जब आप कम्प्लीटली सरेंडर्ड हो जाते हो अपने हायर प्रिंसिपल को, तब अपने लाइफ को फुल फ्लेज्ड, फुल नोशन में इंजॉय करते हो। आप अपने ट्रू एसेंस को बांट भी सकते हो। तो सोलर प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? सोलर प्रिंसिपल इज फादर प्रिंसिपल। शिवा और विष्णु तत्व को सोलर प्रिंसिपल बोलते हैं। तो जितना भी सूर्य, जो आपको ब्रह्मांड में जितने सूर्य हैं वो खुद विष्णु तत्व हैं या तो शिवा तत्व है, महाविष्णु या महाशिव, वो खुद हैं। तो इसको इस तरीके से समझते हैं। जैसे जैसे ये दोनों का सेपरेशन अभी क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एकदम पास में, मर्ज एस्पेक्ट में, जैसे जैसे ये सेपरेट होते जाएंगे, जैसे जैसे ये सेपरेट होगा, लूनर नेचर इज टोटली सरेंडर टू दी सोलर नेचर। हेंस सोलर नेचर कम्प्लीटली इन एक्शन। इस लूनर नेचर में भी सोलर नेचर कम्प्लीटली एक्शन में है। अपने कंप्लीट फ्लूइडिटी को ये सोलर नेचर अभी भी क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस करना शुरू किया। तो जैसे 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 नीचे की ओर गिरता जाएगा, नीचे की ओर जैसे जैसे गिरता जाएगा, तो क्या होगा, ये सेपरेशन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे शैडो बढ़ेगा, और जैसे जैसे शैडो बढ़ेगा वैसे वैसे महाकाली का ऊर्जा उद्भव होगा। महाकाली एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी क्या है, इसको समझाता हूँ। तो मोर सेपरेशन मोर इम्प्योरिटी, जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ होगा। और जितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होगा उतना ज़्यादा आप में शैडो होगा। मतलब जितना ज़्यादा शैडो होगा, ऐसा शैडो जिसको आप जानते नहीं हो। शैडो को जान जाओगे तो फिर उसको लाइट में लेकर आओगे, फिर आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, फिर आपको कुछ ना कुछ दोगे किसी ना किसी को। तो माया इसी तरीके से चलती है। तो हेंस मोर कर्मा, जितना शैडो उतना कर्मा, क्योंकि आप अभी अनकॉन्शियस हो, आप रिएक्टिव वे में काम कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, हर चीज़ को रिएक्ट कर रहे हो। इस वजह से आपका प्लानिटरी इम्पोजिशन आपके ऊपर हो रहा है, प्लानट का इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कर्मा रिलीज करने की वजह और नया कर्मा लोग बनाते चले जाते हैं। हेंस मोर डेंसनेस, जितना कर्मा बनेगा उतना डेंसनेस होगा, हेंस लीस्ट कॉन्शियसनेस। इसी वजह से बोलते हैं कि जैसे जैसे हम लोग राइज होते हैं कॉन्शियसनेस में, जो काली का ऊर्जा होता है, हर इंसान के अंदर काली का ऊर्जा होता है, वो ऑटो करेक्ट करता है अपने आप को वैष्णवी एनर्जी में, अपने आप को सोलर एनर्जी में ऑटो करेक्ट करता है। तो अपने सोलर एनर्जी में कब ऑटो, वो भी एक सोलर एनर्जी में ऑटो करेक्ट करेगा। कैसे? अपने आप को सरेंडर करके। किससे? शिवा तत्व से। एक्टिवेशन ऑफ, यहीं से बोलते हैं 10 महाविद्या का एक्टिवेशन होना शुरू हो जाता है। 10 महाविद्या कैसे आया? महाविद्या को महाविद्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब क्रिएटर खुद को सेपरेट किया, तो खुद को जानने के लिए उसको विद्या का क्या करना पड़ा, विद्या को क्रिएट करना पड़ा। मतलब उस निराकार फॉर्म को क्रिएट करना पड़ा ताकि आप खुद को जान सको। इसलिए विद्या भी माया के एम्बिट में आता है।
ये खुद कैस्मरी सैविज्म में भी आता है और इसको मैं पर्सनली एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। तो हाँ, तो जब एक सर्टेन एस्पेक्ट मेरे लाइफ में था, जब मैंने खुद के काली एनर्जी को इन्वोक कर दिया था, उस कॉस्मिक फ्लूइडिटी को मैंने एक्सपीरियंस करा अपने लाइफ में। जब उसे मैंने एक्सपीरियंस करा, व्हेन आई वाज वर्शिपिंग देवी, तो आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज उस समय अंदर से एक आवाज़ आया कि मैं खुद को भूल कर ही सबको सर्व करती हूँ। मेरा ये सबसे बड़ा त्याग है कि मैं खुद को भूल कर बैठी हूँ। इसका मतलब उस समय मैं बहुत रोया था। बिकॉज ऑफ दैट आई क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड कि महाकाली का ऊर्जा तो है, वो खुद देवी तुल्य है, देवी है, बट हर इंसान के अंदर जो काली का ऊर्जा खुद को भूल कर बैठा है, जिसकी वजह से रिवर्सल एनर्जी फ्लो हो रहा है हर इंसान में। जब आप उसको जान जाते हो किसी तरीके से, ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, जैसे भी जानो, तो आपका एनर्जी वैष्णवी एनर्जी की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है। और तमस को क्यों कंटेन करती है? ताकि वो तमस को कंटेन नहीं, ताकि काली का चेहरा देखोगे, जीव निकला होता है, उनका शरीर एकदम पूरा एकदम घनघोर, या तो डीप नील वर्ण का होता है या तो काला दिखाया जाता है, उनका दांत सफ़ेद दिखाए जाते हैं। मीन्स कि उनका जो रजस एनर्जी है वो हमेशा चाहता है कि आप सत्वा की तरफ मुड़े, अपने तमस को धीरे धीरे छोड़कर सत्वा की तरफ मुड़े। तो काली का ऊर्जा हमेशा तमस को क्या करता है? ख़त्म करने का काम करते रहता है। महाकाली का ऊर्जा ये जो व्याप्त जो माया है उसको ख़त्म करने का कोशिश करते रहता है हमेशा हमेशा हमेशा। इस वजह से ही यहाँ पे तमस डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है। काली का ऊर्जा किसको डिस्ट्रक्ट कर रहा है? आपके अंदर के तमस को। अगर डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा तो आप क्या हो जाओगे पता? आप एक पत्थर बन जाओगे, पाषाण बन जाओगे। कैसे? ये भी उन्होंने उजागर करा, तो उसको मुझे बताना इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को। तो हेंस लूनर नेचर इज आउट ऑफ सिंक ऑफ मूला प्रकृति। जो लूनर नेचर होता है, सैडोड एस्पेक्ट वाला, जो कि सरेंडर एस्पेक्ट वाला नहीं, जो सैडोड एस्पेक्ट वाला होता है, जिसका शनि दृष्टि पड़ता है, जिसके कारण जिसका फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, वो घूम ही नहीं रहा, कुछ नहीं, कंपित हो ही नहीं रहा, जिसकी वजह से आपको लगता है मैग्नेटिक वो वाइट लाइट दिखता है। बट जो कोर जो लूनर नेचर होता है वो सिल्वरी वाइट लाइट, वो इतना हाई फ्रीक्वेंसी से मूव करता है, वो भी आपको स्टैटिक दिखता है। बट वो क्या है? अपने सोलर नेचर से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि वो आपको सिल्वरी वाइट लाइट दिखता है। वो दैट इज़ आदि पराशक्ति। और इस वजह से भी चंद्र शिव को धारण करते हैं। इस वजह से भी हाइयर जो जैसे जैसे अपने राइज करते हो, आप हायर फ्रिक्वेंसी में जाते हो, तो आपको वाइट लाइट दिखता है, सिल्वरी वाइट लाइट दिखता है, स्टैटिक वाइट लाइट नहीं है। स्टैटिक वाइट लाइट आपको क्या करता है? आपको मैग्नेटाइज करता है, आपके कॉन्शियसनेस को क्या करता है? दबा देता है, पत्थर की तरह पाषाण बना देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। बट जो वो वाइट लाइट है जो कि हाइटेन फ्रिक्वेंसी से कंपित हो रहा है, वो आपके कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर देता है। जो भी आपका ये जो लूनर नेचर है जिस पे शनि का दृष्टि पड़ता है, ये भी असली कहानी है, सब कहानी असली है। जिस पे शनि का दृष्टि पड़ता है वो क्या होता है? आपके लूनर नेचर जो है मूल प्रकृति से, जो प्रकृति का मूल जो तत्व है उससे दूर होता है। हेंस लोग मटेरियल नेचर में ज़्यादा फॉल करते हैं और यहीं से फेमिनाइन प्रिंसिपल का डिस्टॉर्शन चालू होता है। तो ये चीज़ जो है, तो अब नेक्स्ट पार्ट इसको बनाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाता हूँ कि ये कैसे डिस्टॉर्शन होता है। इसको मैं जब समझा तो मेरे क्या बताऊँ मैं, आई वॉज लाइक व्हाट इज़ दिस। सब कुछ मेरे सामने था और मैं कुछ जान भी नहीं पा रहा था। सब कुछ तो मेरे सामने था, एवरी माया वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, बट इट वॉज सो फार अवे फ्रॉम मी। तो इसको आगे समझते हैं। ये सारी चीज़ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है, आपको समझना होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।